नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए शुरू की गई थी। तो हम उपस्थित हैं उन्हीं टॉप मोस्ट 10 प्रश्नों को लेकर के जो परीक्षा में अति संभावित हैं इस साल के। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पहला है बहराइच, दूसरा है चित्रकूट, सी ललितपुर, डी महाराजगंज। इसका सही उत्तर है चित्रकूट। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व कुल 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में विस्तारित है। तो ये आपको याद रखना है, 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में विस्तारित है। इसे अक्टूबर 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। कब? अक्टूबर 2022 में। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि जो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के का प्रथम स्थान है, दूसरा नहीं पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। तो वहाँ पे प्रश्न में जो है देखिए जस्ट विपरीत दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि गेहूं के उत्पादन में इसका स्थान पहला है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में पहला कौन है? पश्चिम बंगाल। नोट, उत्तर प्रदेश का देश में गन्ना, आलू और मशरूम, समग्र बागवानी एवं सब्जी उत्पादन 2021-22 वाला उत्पादन तथा आम के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसको मैं ठीक करके PDF में दे दूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसका सही उत्तर है बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा शासन को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के साथ उभयनिष्ठ है। और दूसरा कथन है, भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ उभयनिष्ठ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के साथ उभयनिष्ठ है। तो ये कथन तो गलत हो गया, ठीक है।
क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ तो है पर मध्य प्रदेश के साथ नहीं है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ उपनिष्ठ। तो ये सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। देखते हैं व्याख्या। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो ये तो सही था। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भूटान तथा भारत के मध्य 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, जबकि नेपाल के तथा भारत के मध्य 1751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अभी IAS में ही ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के बीच में है। तो आपने वो प्रश्न देखा ही होगा जिसमें कनाडा और अमेरिका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का उत्तर सही आ रहा था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसी साल 2024 में IAS का सवाल ये रह चुका है। तो आप अपने पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं और जलीय सीमाओं की जो सीमा है उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो चाज दोआब चिनाब तथा ब्यास के मध्य है, बारी दोआब सिंधु तथा रावी के मध्य, रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य, बिष्ट दोआब रावी तथा सतलुज के मध्य। तो ये सही उत्तर पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा रचना दोआब। रचना दोआब है रावी तथा चिनाब के मध्य। ये बना ही इसी से है, आर से रावी, चा से चिनाब, रचना दोआब। रचना दोआब बना है रावी और चिनाब के मध्य, और बाकी ये गलत है। इसका सही क्या होगा आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो चाब दोआब है वो चिनाब और झेलन के मध्य बना हुआ है, इसीलिए इसको चाझ भी बोलते हैं। ठीक है, चाझ भी बोलते हैं। चा से चिनाब, झा से झेलम, तो इसको चाझ भी बोलते हैं, चाझ या चाझ। बारी दोआब है रावी और ब्यास के मध्य, तो बा से व्यास और रा से रावी। और रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य, बिष्ट दोआब ब्यास और सतलुज के मध्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। नंबर 2, अभ्रक का सर्वाधिक भंडार क्रमशः झारखंड एवं बिहार में है। इसका कूट है केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, और डी नंबर है 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, तो ये तो सही हो गया। अभ्रक का सर्वाधिक भंडार क्रमशः झारखंड बिहार में, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो गया केवल 1। लिखा हुआ है कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार 2020-21 में भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कितना होता है? 17,719 टन। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही था। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में 16,717 टन, तो दूसरा स्थान किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। अभ्रक के भंडार के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश 41%, राजस्थान 28% तथा उड़ीसा 17% है। जबकि प्रश्न में कह रहा था कि झारखंड और बिहार, तो झारखंड और बिहार की बात कर रहा था, इसलिए ये दूसरा वाला प्रश्न कथन गलत था। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत में मेघालय शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में कर्नाटक मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कूट है केवल 2 एवं 4, बी केवल 1 एवं 2, डी केवल सी, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये सी है। ठीक है, तो सी है केवल 1 एवं 3, डी
केवल 2 एवं 3। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, 2 एवं 3। कौन कौन सा सही हो जाएगा? 2 एवं 3, ये और ये। भारत में मेघालय शहतूत रेशम का सबसे उत्पादक राज्य है, गलत। भारत में कर्नाटक मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी गलत। कैसे? आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कर्नाटक शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड वो है टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो प्रश्न में हमारे क्या पूछा था टसर रेशम के बारे में? भारत में मेघालय शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये इसलिए गलत हो गया था क्योंकि शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कर्नाटक, मेघालय की जगह पे हो जाएगा कर्नाटक, गलत हो गया। झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका सही है। भारत में असम, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सहित इरी रेशम तथा मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन? असम। तो ये प्रश्न गलत हो गया, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता किस विश्वविद्यालय को घोषित किया गया? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंचकुला विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चौथा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ इसकी घोषणा की गई। समग्र रूप से बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ट्रॉफी का विजेता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को घोषित किया गया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम विजेता, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय विजेता घोषित हुआ। उसके बाद अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से सिर्फ दर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? ये प्रश्न तो आसान है, आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे बड़े आसानी से। देखते हैं पहले विकल्प, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी देश की कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.75% है। उत्तर प्रदेश के पश्चात दुग्ध उत्पादन में क्रमशः राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49%, आंध्र प्रदेश 6.70% का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ये हमारे आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को हल करने से पहले आप सबसे फिर से निवेदन है, आप लोग टेस्ट को सेशन को लाइक करें और सेशन में कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ये शेयर करें और उनको ये समझाएं कि इस टेस्ट से आपको क्या लाभ हो रहा है। देखते हैं 10वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ है संविधान कुछ भाग और सूची 2 में लिखे हुए से संबंधित विषय। आइए देखते हैं। ए है संविधान का भाग 15 आपात उपबंध, संविधान का भाग 16 राजभाषा, संविधान का भाग 17 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 18 निर्वाचन। तो इसको मैच करना ना, तो आइए इसको मैच करते हैं। संविधान का भाग 15 ये तो निर्वाचन संबंधित है ना,
निर्वाचन से संबंधित है, तो इसको हम एक सेकेंड, पेन हमारा, इसको निर्वाचन संबंधित कर देते हैं। फिर संविधान का भाग 16, तो भाग 16 हमारा हो गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17, तो संविधान का भाग 17 हो गया राजभाषा से संबंधित, और संविधान का भाग 18 हो गया आपात उपबंध से संबंधित। तो इसका सही उत्तर बनेगा 4, 3, 2, 1। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। देख पा रहे हैं बी को? सही उत्तर हो गया बी, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर हो गया बी। आइए देखते हैं कैसे। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। तो ये रहे आज के टॉप मोस्ट 10 प्रश्न। आप सबको आशा करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे ये प्रश्न, और आप सबको परीक्षा में ये मददगार ज़रूर होंगे। तो आप सब सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ताकि मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर प्रश्न और लेकर के आ सकूं। मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कमेंट भी करेंगे और लाइक करके पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।